हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में शायर व राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप बड़ी साहब की एक छोटी सी क्लिप देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जो शायरी आज के वीडियो में सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो शायरी आपने इससे पहले मुझे नहीं लगता कि आपने सुनी होगी। लेकिन इसी वीडियो में सांसद इकरा हसन जी की तरफ से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उन्होंने अखिलेश यादव जी से मुलाकात करने के बाद क्या कुछ कहा है, वो आज के इस वीडियो में हम जरूर बताएंगे। लेकिन एक और छोटी सी क्लिप हम आपको दिखाएंगे सांसद इकरा हसन जी के समर्थन में या असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में एक छोटा सा प्रोटेस्ट हुआ है AIMIM के द्वारा। उन्होंने ये भी कहा है कि अखिलेश यादव जी यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन MIM पार्टी मैदान में निकल कर आई है अगर इकरा हसन के समर्थन में। जिस तरीके से सांसद इकरा हसन को ये कहा गया कि आप मुझसे शादी कर लीजिएगा, मेरे पास जमीन है, मेरे पास दौलत है और मैं दिखने में अच्छा लग रहा हूँ, आप नमाज पढ़िए, जीजा मुझे असद साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कह के बुलाएंगे। कुछ उनकी कंडीशंस थी, लेकिन इसी कंडीशन को देखते हुए MIM पार्टी मैदान में उतर आई है। आइए DL क्वालिटी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले इमरान साहब को सुनेंगे, उसके बाद में सांसद इकरा हसन जी ने अखिलेश यादव जी से मुलाकात करने के बच्चे का वो देखेंगे, उसके बाद में वो क्लिप देखेंगे। आइए पहला वीडियो देखते हैं। नेहरू जी ने दिनकर से कहा कि दिनकर जी आपका शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो दिनकर के जवाब को हम तमाम पत्रकारों का जवाब समझा जाए। दिनकर ने कहा कि नेहरू जी, इस देश की सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे, साहित्य और अदब उसे हमेशा सहारा देगा। शायद मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यह बात कह रहा हूँ। यहाँ वसीम साहब बैठे हैं, इतनी बड़ी शख्सियत। इनका एक शेर है कि मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे कहानी नहीं दिखती। इतनी बड़ी शख्सियत हमारे सामने बैठी है, हम माइक पर खड़े हैं, ये खुशनसीबी है। मैं पढ़ता हूँ साहब कि पद की गरिमा पर भी नहीं शर्माए हैं, जो मुंह में आता है बोले जाए हैं, जो मुंह में आता है बोले जाए हैं। इससे बढ़कर अच्छे दिन और क्या होंगे। अगला मिसरा सच्चा लगे तो पीछे तक के खास को कसम जाए आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक। मैं पढ़ता हूँ साहब कि इससे बढ़कर अच्छे दिन और क्या होंगे, गाय से चलकर आज गधे गधे तक आए। क्या भाई शॉट रहे। वाह वाह, क्या कहना। सलाम है आपकी हिम्मत को। अच्छा फिर भी पढ़ना पड़ेगा क्या? जी आपका हुक्म साहब तो मैं कैसे टाल सकता हूँ। सामने इकबाल साहब बैठे हुए हैं, पार्षद भी हैं, और जिस मोहब्बत से एयरपोर्ट के अंदर घुस के आज उन्होंने इस्तकबाल किया है, उससे पता चलता है कि दुनिया कुछ भी माने, लेकिन मैं तो यही मानता हूँ कि अहमदाबाद में हुकूमत तो आप ही लोगों की चलती है। सलाम आपको। मैं पढ़ता हूँ साहब कि पद की गरिमा पर भी नहीं शर्माए हैं, जो मुंह में आता है कह जाए बोले जाए हैं। इससे बढ़कर अच्छे दिन और क्या होंगे, गाय से चलकर गधे पर आए। वाह, गाय से चलकर गधे तक आएंगे। तमाम मालाओं का इंतजाम करके रखा गया है। मैं कमेटी से बात कर लूंगा। बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं कमेटी से बात कर लूंगा। अगली बार ये मुशारा 2 दिन होगा। एक दिन सिर्फ शायरी होगी, एक दिन सिर्फ माला पहनाई जाएगी। तो मुशारा और बेहतर होगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब, जिन तेवरों के लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको वहां तक पहुंचाऊं। हम नजीब का मातम करते रहे, हमें तोहफे में मिन्हाज दिया गया। क्या कहने, यही हम मिन्हाज के नाम का रोना रोते रहे, हमें तोहफे में भोपाल दिया गया। हम भोपाल पर आंसू बहाते रहे, हमें कतारों में खड़ा कर दिया गया और 125 से ज्यादा मौतों का तोहफा दिया गया। मरने वाले हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे।
ऐसे ऐसे लोग थे उसमें साहब के घर पे शादियां हैं और वो लाइन में लगे लगे बुजुर्ग वहीं पे इंतकाल फरमा गए। वाह। कैंसर का पेशेंट थे, लाइन में लगे थे और मौत आ गई। ऐसे ऐसे मंजर बहुत बढ़िया, आंखों ने बहुत देखे। अच्छा। और आप जापान में जाके कहते हैं कि देश बहुत दुआएं दे म्यूजिक की रहा है। आवाज भले से आ रही जीवन है, देश कोई बहुत दिक्कत दुआएं नहीं। दे रहा है। वो दुआओं वाली जो वीडियोस है अगर सच में आप तक पहुंच जाए तो उस आपके चीज से सामने बिल्कुल पहले मत फट करना, जाए तो समझ में थोड़ा आए कि देश कितनी दुआएं दे रहा है। मैं चार दूसरे पढ़ पढ़िए रहा हूं। भाई, पढ़िए, अगर पढ़िए। सच्चे लगे तो आपकी दुआओं से मुझे नवाज दिएगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहेब, वाह। एक शायर अपनी जुबान में बात करने की कोशिश करता है कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम, क्या सितम और नया इजाद करोगे वाह। साहिब, क्या सितम और नया इजाद करोगे साहिब। अगले दो मिसरों पर हिंदुस्तान ने दुआओं से नवाजा है। आज देखना है अहमदाबाद कैसे नवाजता है, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ से मिली हुई दुआएं ये तय करेंगी कि ये मिसरे सच्चे थे या झूठे थे। मैं पढ़ता हूं साहब कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया इजाद इजाद करोगे साहिब। करोगे साहिब। वाह। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, वाह। कितनी माँ बे औलाद करोगे साहिब। वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने, बहुत अच्छा। करोगे साहब, करोगे साहब, बे औलाद करोगे साहब। और कितना बर्बाद करोगे साहब, खुद क्या औलाद नहीं है तो बस इतना बताओ, और कितनी माओ को बर्बाद करोगे। तो दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद हम आपको लेकर चल रहे हैं सांसद इकरा हसन जी के फेसबुक पेज पर। वहाँ पर उन्होंने अखिलेश यादव जी से मुलाकात करने के बाद क्या कुछ कहा है, आप इस तस्वीरों को देख सकते हैं एक बार। और ये पोस्ट है उनकी, क्या कुछ लिखा हुआ आप देख भी सकते हैं पोस्ट करके। इकरा हसन जी की मुलाकात होती है अखिलेश यादव जी से। वो इसमें ये लिखकर कहते हैं कि दिल्ली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से संवाद हमेशा मार्गदर्शक और प्रेरणादायक होता है। कमेंट्स सेक्शन में आते हैं, देखते हैं श्री अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, समाजवादी जिंदाबाद। तो ये इस तरीके से बड़े खूबसूरत कमेंट्स हैं अखिलेश यादव जी के नाम पर। और एक वीडियो मैंने ज़रूर शेयर किया, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। अखिलेश सांसद इकरा हसन जी को लेकर के जिस तरीके से योगेंद्र राणा ने ये कहा था कि शादी समझे कर लो, निकाह कर लो, मैं भी खूबसूरत हूँ, मेरे पास ज़मीन है, दौलत है, बहुत कुछ कहा था। लेकिन उसके बीच में AIMIM संगठन सड़क पर उतरा है और अखिलेश इकरा हसन जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी साहब के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। उस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आपने जो कहा है वो गलत कहा है, अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान या AIM असदुद्दीन ओवैसी के सम्मान में या इकरा हसन के सम्मान में। क्योंकि उसमें असद साहब का भी नाम था इकरा हसन के उस पोस्ट को लेकर के, जब उन्हें कहा गया कि, तो उन्होंने ये भी कहा था कि असद साहब मुझे जीजा कहेंगे। तो शायद ये अपमानजनक कोई बात है, तो इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी से एक संगठन तैयार किया और एक धरना दिया बड़ी शांतिपूर्वक से। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ करना चाहेंगे ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में देखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।